आप अपने संघर्ष के लिए बजाएं, इसे लगे कि आज एक बार ऊर्जा पुनः आई एकत्रित हुई है। मैं ज्यादा कुछ तो कहने की स्थिति में आज नहीं हूँ, क्योंकि ये कहते कहते और सुनते सुनते स्थितियां बहुत विषम हो चुकी है हमारी। दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियां हैं कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। उस आग के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए। मैं तो बस इतना सा निवेदन चाहता हूँ कि न तो किसी को दोष दें और न दोष लें। कहीं ना कहीं हमारे मुझे ऐसा लगा एक सेकंड, अभी हम रोड पे चलेंगे, आगे आगे तो ढोल बजेंगे, पीछे पीछे हम जाएंगे। सरकार जो हमें देगी आगा तेरा आगा हमारे बात को प्यार मुझे इसका भी है वो विजुअल वाली बात जो मुझे जो लगा वो हम देखें कर लेते। मैं तो इतना सा कहना चाहता हूँ कि जैसा कि बात चल रही थी, हम जब भी संघर्ष में एकत्रित होते हैं और शाम को चले जाते हैं, ऐसा भी मंच से थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा कि मेरा जो अनुभव है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा जो अनुभव है, जब भी यहाँ से डेलीगेशन जाता है, स्वाभाविक बात है कि नेतृत्व उस समय शून्य हो जाता है, क्योंकि जो नेतृत्व है वो डेलीगेशन में चला जाता है और लोग धीरे धीरे करके घर चले जाते हैं। हम डेलीगेशन में केवल इतनी सी बात सुननी है कि भाई आपको नियमित कर दिया जाएगा, कल तो ये पूरा नेतृत्व जयपुर में ही रोजाना मिलके आता है। सचिवालय के फोटो मंत्रियों से आप रोजाना किसी न किसी मंत्री से रोज मिलते हो, तो मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप हर अलग विधानसभा से आते हो। किसी की विधानसभा का मुख्यमंत्री है, किसी का उप मुख्यमंत्री है, कोई गृह मंत्री है, सबसे आप मिलते हो। आज तक आपसे किसी ने ये नहीं कहा कि आपको नियमित नहीं किया, पता है अगर 20 साल में किसी ने कहा और अगर किया आपको बता। इसीलिए ये बात सुनने के लिए तो मैं आए नहीं, और मैं तो ईमानदारी की बात बता दूं, बहुत दिन बाद आया, क्योंकि मेरा मन ये सुन के उठ चुका कि भाई सचिवालय से निकली वित्त विभाग में, वित्त विभाग से कार्मिक विभाग में, कैसे पहुंची, किसने देखी, कितनी पढ़ी, ये आज तक मुझे तो पता चला है। और ऐसा नहीं मैंने संघर्ष नहीं किया, शायद पुराने साथियों में तो सब लोग जानते कि लोहागढ़ की घराने कितना संघर्ष किया। और मैं एक बात और फिर यहाँ कह रहा हूँ, इस बात को बड़ा नहीं समझे। अगर इन 2 महीनों में कुछ नहीं हुआ, मैं तो दीपावली टारगेट नहीं मान के सकता, तो चाहे किसी को बुरा लगे या भला लगे, अब की बार झंडा हमारे हाथों में होगा, चाहे आप साथ देना या न देना। टेंट घराव में नहीं लगेगा, टेंट मुख्यमंत्री के घर में लगेगा। देख लिया हमने इस बात को कि कौन क्या करता। मैं लांछन किसी को नहीं लगा था, सब लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन निश्चित रूप से कमी हमारी लगी हुई सरकार की नहीं मानता, क्योंकि पूरे राजस्थान में विद्यार्थी मित्र ने जितना संघर्ष किया है शायद किसी ने नहीं किया, और जितने हॉस्पिटल हम रहे हैं शायद कोई नहीं। फाइल बनी, बिगड़ी, आई गई, मिला और दूसरी बात मैं बताऊं, उसको अन्यथा नहीं लें। जब भी फाइल का पता संगठन को चल जाता है, वही फाइल क्यों मिलती है? जिस फाइल का पता संगठन को नहीं चलता वो चुपचाप पास हो जाती है। अगर पंचायत शिक्षक की फाइल किसी भी नेता को पता चली हो तो बताओ, अगर संगठन को पता चलती तो वो पास नहीं होती। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो हम हैं, सरकार नहीं। अगर एकजुट होकर के हमने
सरकार से मांग रखी होती तो हम 10 साल पहले नियमित होते। चाहे मेरा उसमें नंबर आता या नहीं आता, मेरा ही मानना। नेतृत्व वो होता है कि चाहे मेरा नंबर आए या नहीं आए, अगर मेरे 100 साथियों का भी नंबर आ रहा है तो मैं इस बात पर राजी हूं कि नियमितीकरण होना चाहिए। ये नहीं कि मेरा नहीं तो किसी का नहीं, ये नेतृत्व तो नहीं होता। और हमारे संगठन में शुरू से हुआ यही बात। दिक्कत इस बात की है और पीड़ा भी होती है। ये कारवां तब था कि एक आह्वान प्रयास करें ना, उसके आह्वान पे आया है या उसके आह्वान, कोई किसी के आह्वान पे नहीं आता। हर आदमी अपने रोजगार के लिए आया है, कोई भंगवा मजदूर नहीं है। ये सारे लोग STCP और ट्रेन लोग हैं, अनट्रेन लोग हैं, जो भी रोजगार कर रहे 20 साल हो गए। कोई किसी का भंगवा मजदूर नहीं है, सब लोग अपने रोजगार के लिए, अपनी पीड़ा को लेकर। और हो तो बताओ आप लोग, कौन किसके लिए आता है? सब लोग अपने लिए आए, मैं भी अपने लिए आया हूँ। कोई किसी के साथ कहने से नहीं आता। एक का समय वो था जब एक संगठन के आह्वान पे जयपुर में केवल विद्यार्थी सुनाई देता था। अगर लोग नहीं आ रहे तो वो हताश हो चुके, इसलिए नहीं आ रहे, क्योंकि उनको पता है कि हमारी ताकत नहीं, दुरुपयोग होता है। डेलीगेशन के नाम पे कई बार छलावा होता है। तो मेरा निवेदन तो इतना, कोई डेलीगेशन नहीं जाएगा। अगर आपको तंबू ही गाड़ना है तो यही गाड़ो, यही बैठो। एक भी विद्यार्थी तो मुझे नहीं लगता यहाँ से जाएगा। डेलीगेशन के नाम पे नेता चले जाते हैं, तब आते हैं जब लोग यहाँ से चले जाते हैं, और फिर आके आप अपेक्षा करो कि यहाँ 100 आदमी रुक जाए, तो मुझे नहीं लगता कोई रुकेगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इस बात में कहीं ना कहीं हमें मंथन तो करना होगा कि अगर हर बार हम फेल होते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार हम तो हैं, केवल सरकार नहीं है। क्योंकि अकेला एक तरफा जिम्मेदारी, सरकार की क्या दुश्मनी हमसे? वो जो बोनस दे सकती है, लोगों का पेमेंट बढ़ा सकती है, तो क्या हमको रोजगार नहीं दे सकती? 20 साल हो गए, हम वोटर नहीं है। एक तरफ हमें कहते हैं सरकार पॉजिटिव है, या तो खुल के विरोध करो अगर आपको लगता है कि नहीं पॉजिटिव है तो। और अगर पॉजिटिव है तो फिर जो देना ही चाहती है तो आप इसका मतलब हम लेना नहीं चाहते, लेने के लक्ष्य नहीं है, बात कहनी चाहिए। तो निवेदन इतना ही है कि अगर हमको मुट्ठी बंद रखनी है, कुल मिला के तो भागना ही है, तो तरीके से एक साथ भगो ना। आप इस बात का इंतजार क्यों कर रहे हो कि आधे भग जाए फिर हम आए और फिर भागे? निकलना है तो निकलो एक साथ, जाओ अपने अपने घर को। ये मैसेज तो जाता है कम से कम। हमने कई बार लाठियां खाई, आप लोगों ने खाई, आपके नेतृत्व में खाई है, लेकिन तब लगा तो सही कि हम एक साथ निकले रोड पे, लाठियां खाई, घर चले गए। एक बदनामी तो हुई सरकार की। अरे ठप्पा तो देके जाओ, जिससे सरकार भी मंथन करने पर मजबूर हो। एक एक वोट की कीमत, और आप तो हजारों वोट बनाते हो रोजाना, इसमें से कम सैकड़ों लोग तो बीएल हो गए, घर घर जाते हो हजारों लोग। तो आपके हाथ में तो किसके वोट बनाने और किसके बिगाड़ने, ये आप तकदीर तय कर सकते हो। आप अहंकार भरो तो सही। कुल मिला के बात यही है कि एक तो ये जो मन की जो खलिश है ना, चेहरे से भाव दिखते हैं लोगों को, और किसी को पढ़ना आता हो नहीं आता, बहुत लोगों पे आता है। सिर्फ शरीर से बैठने से कुछ नहीं होता, आपका चेहरा ही बताता है कि आप मन से बैठे हो या इस मजबूरी में बैठे हो कि अगर मैं नहीं होगा तो लोग ये सोचेंगे फलाना नेता नहीं आया। जब वो भाव निकल जाएगा और एक सूत्र में हम साथ में काम करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप में वो ताकत नहीं है। आप उस ताकत को पहचानो तो सही, आप वो हनुमान बनो तो सही कि लंका में जा सकते हो। आप भूल गए उस ताकत को, और मैं तो जामवंत की भूमिका निभा रहा हूं। आप कोशिश करो, आपने पहले किया है, कर सकते हो। इसलिए पुनः निवेदन करता हूं कि जो असर पहले आंदोलनों का हुआ है उस तरीके से इस बार नहीं हो, ऐसी अपेक्षा है। राम राम।